हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन डिटेल एंड द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज ओवरीज। सो दीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। देखिए ओवरीज जो होती है फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है। दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स एंड स्टेरॉइड हॉर्मोन्स। These are also called as ovarian hormone like एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। देखिए ओवरीज का मेन फंक्शन होता है कि फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करना, ओवा प्रोड्यूस करना, और साथ में ये स्टेरॉइड हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को भी सिक्रीट करती है। इनका नंबर जो होता है 2 या 1 पेयर में होता है। लोकेशन लोअर एब्डोमेन इनका लोकेशन होता है। शेप ये अनशेल्ड एलमंड शेप की होती है। इनकी लेंथ जो होती है 2 to 4 सेंटीमीटर होती है। इट इज कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स कॉल्ड मीजोवेरियम। देखिए इनका लिंक पेल्विक वॉल और यूट्रस से होता है और इनको लिंक करने वाला, इनको जोड़ने वाला लिगामेंट्स होते हैं जिनको हम मीजोवेरियम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कवरिंग ऑफ ओवरी। ओवरी इज कवर्ड बाय फॉलोइंग। देखिए ओवरी पर 3 कवरिंग मिलती है। नंबर 1 इज विसरल पेरिटोनियम, नंबर 2 इज जर्माइनल एपिथेलियम, नंबर 3 इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। विसरल पेरिटोनियम ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। जर्माइनल एपिथेलियम ये क्यूबिकल एपिथेलियम से बनी होती है और ये थिन एपिथेलियम होती है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो होती है इट इज लोकेटेड बिनेथ द एपिथेलियम। ये जर्माइनल एपिथेलियम के नीचे होती है। इट इज अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये जो लेयर है ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है एंड इट इज लोकेटेड ऑन ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवरी के अंदर जो स्ट्रोमा होता है उसको ये कवर करती है। नेक्स्ट देखिए स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स। ओवेरियन स्ट्रोमा को 2 जोन्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज पेरिफेरल कॉर्टेक्स। देखिए ये बाहर की साइड वाला होता है एंड नंबर 2 इज इनर मेड्यूला, ये इनर साइड वाला होता है। फंक्शंस ऑफ ओवरी। फंक्शन ऑफ ओवरी प्रोडक्शन ऑफ ओवा एंड सिक्रीशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स। देखिए इसका मेन प्राइमरी फंक्शन जो हो गया ओवा प्रोड्यूस करना एंड अलोंग विद फीमेल सेक्स हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करना। एक नोट देखिए द ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट्स। देखिए फीमेल एसेसरी डक्ट के अंदर फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना आते हैं। नेक्स्ट इज द फैलोपियन ट्यूब। देखिए इसकी लेंथ जो होती है 10 to 12 सेंटीमीटर होती है एंड इट इज फाउंड इन बिटवीन पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी एंड यूट्रस। देखिए हर एक ओवरी के किनारे से लेकर के और यूट्रस तक जो है ये मिलता है। इट मीन्स फैलोपियन ट्यूब जो है नंबर में कितनी होती है 2 होती है, ठीक है। इट हैज 3 पार्ट्स लाइक इनफंडिबुलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस। हर एक फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज इनफंडिबुलम, देन एम्प्यूला, देन इस्थमस। नेक्स्ट देखिए नंबर ए पार्ट इज इनफंडिबुलम। इट इज लोकेटेड नियर टू द ओवरी। देखिए ओवरी के बिल्कुल पास वाला पार्ट जो होता है फैलोपियन ट्यूब का इसको हम इनफंडिबुलम कहते हैं। इट इज फनल शेप्ड। ये फनल शेप का होता है, कीप आकार का होता है। द एजेस ऑफ इनफंडिबुलम हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। देखिए इनफंडिबुलम के किनारे जो होते हैं यहाँ पर फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं, इनको फिम्ब्री कहते हैं। और फिम्ब्री क्या करती है? फिम्ब्री हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। देखिए ओव्यूलेशन के बाद में जैसे ही मैच्योर ओवा बन के बाहर आता है उसको कलेक्शन करने के लिए यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फिम्ब्री होते हैं जो उस ओवा को कैप्चर करते हैं और उसको इनफंडिबुलम से अंदर एंटर करवाते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट इज द एम्प्यूला। इट इज द वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। एम्प्यूला जो होता है ये वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का। नेक्स्ट इज द इस्थमस। ये कैसा होता है? शॉर्ट, नैरो, थिक वॉल्ड पोर्शन होता है और इसमें एक नैरो ल्यूमेन होती है। ल्यूमेन क्या होता है? हॉलो स्पेस। इट जॉइंस द यूट्रस। फैलोपियन ट्यूब का इस्थमस वाला पार्ट जो होता है ये यूट्रस से जॉइन होता है। नेक्स्ट देखिए फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स। इट ट्रांसपोर्ट्स द ओवम फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस बाय पेरिस्टालसिस मोशन। देखिए इसके अंदर पेरिस्टालसिस मोशन होते हैं जिसकी हेल्प से
ओवा जो होता है वो आगे प्रोसीड होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द एम्प्यूला पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एम्प्यूला पार्ट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज यूट्रस, इसको वॉर्म भी कहा जाता है। इट इज हॉलो, मस्कुलर एंड इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर। देखिए ये अंदर से हॉलो होता है, मस्कुलर होता है और इन्वर्टेड पियर शेप का होता है। इट इज सिचुएटेड इन पेल्विक कैविटी, ये पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। देखिए पेल्विक वॉल जो होते हैं यहाँ से लिगामेंट अटैच रहते हैं और ये इस यूट्रस को सपोर्ट करते हैं। इट इज फाउंड इन बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम, ये यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में मिलता है। नेक्स्ट देखिए, द वॉल ऑफ यूट्रस इज कंपोज्ड ऑफ 3 layers of tissue. Number A is the perimetrium, then number B is the myometrium and C is the endometrium. Perimetrium देखिए, it is outer thin covering of peritoneum. देखिए ये यूट्रस का आउटर मोस्ट कवरिंग है जो पेरिटोनियम से बना होता है। मायोमेट्रियम देखिए, इट इज मिडल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर, ये मिडल थिक लेयर होता है जिसका फॉर्मेशन स्मूथ मसल्स फाइबर से होता है। इट शोज स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। देखिए बेबी को बर्थ करने में पार्ट्यूरेशन के अंदर मेन रोल किसका होता है, मायोमेट्रियम का होता है। फिर देखिए एंडोमेट्रियम, इट इज इनर ग्लैंडुलर लेयर, ये ग्लैंड जैसी लेयर होती है। इट लाइंस द यूटेराइन कैविटी, यूट्रस की जो कैविटी है उसका कवरिंग किससे होता है, एंडोमेट्रियम से होता है। इट अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर साइक्लिक चेंजेस होते हैं उनमें एंडोमेट्रियम का मेन रोल होता है। नेक्स्ट देखिए फंक्शंस ऑफ यूट्रस। आफ्टर प्यूबर्टी यूट्रस गोज थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए प्यूबर्टी के बाद में यूट्रस के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा एम्ब्रियो गेट्स अटैच्ड to the uterine wall and uterus provides complete nourishment and protection to the growing embryo. देखिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन जो होता है वो यूट्रस में होता है और उसके बाद की सभी स्टेज जो होती है वो यूट्रस के अंदर होती है, ठीक है। नंबर 3 इज लेबर पेन बिगिंस टू बर्थ द चाइल्ड। तो जो लेबर पेन होते हैं पार्ट्यूरेशन के लिए वो भी यूट्रस की वॉल में होती है और मेनली मायोमेट्रियम जो होती है वो इसमें हेल्प करती है। नेक्स्ट देखिए वेजाइना, इट इज ट्यूब अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये ट्यूब जैसा होता है जो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। यूट्रस ओपन्स इनटू सर्विक्स, यूट्रस जो है इनसाइड सर्विक्स में ओपन होता है। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, सर्विक्स की कैविटी को सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। और देखिए सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइना फॉर्म बर्थ कैनाल, तो सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को मिला करके बर्थ कैनाल कहा जाता है। द ओपनिंग ऑफ वेजाइना कॉल्ड वेजाइनल ऑरिफिस, तो वेजाइनल ओपनिंग को वेजाइनल ऑरिफिस कहा जाता है। वेजाइनल ऑरिफिस इज पार्शियली कवर्ड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमिन। देखिए वेजाइनल ऑरिफिस के ऊपर पार्शियली कवर एक मेम्ब्रेन मिलती है, इसको हम हाइमिन कहते हैं। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ वेजाइना, इट प्रोवाइड्स पैसेज फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो। वेजाइना मेंस्ट्रुअल फ्लो को रिलीज करने में पाथवे प्रोवाइड कराता है। इट रिसीव्स स्पर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के ड्यूरेशन में वेजाइनल पार्ट स्पर्म रिसीव करता है। एंड नंबर 3 इज इट इज पार्ट ऑफ बर्थ कैनाल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, तो चाइल्ड बर्थ के टाइम ये वाला पार्ट जो है बर्थ कैनाल के फॉर्म में अपना फंक्शन करता है। नेक्स्ट देखिए नंबर 5 एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इट इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमिन एंड क्लाइटोरिस। देखिए एक्सटर्नल जेनिटेलिया में टोटल 5 पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। नंबर 1 क्या रहेगा, मॉन्स प्यूबिस, नंबर 2 रहेगा लेबिया मेजोरा, नंबर 3 लेबिया माइनोरा, नंबर 4 हाइमिन एंड नंबर 5 क्लाइटोरिस। आपके सामने एक इमेज है एक्सटर्नल जेनिटेलिया फीमेल का, तो देखिए ये वाला पार्ट जो है ये एनस है और ये हाइमिन है जो वेजाइनल ओरिफिस को पार्शियली कवर करता है, और ये लेबिया माइनोरा और ये हो गया है लेबिया मेजोरा।
और इसके ऊपर यहाँ पर ये क्लाइटोरिस होता है, ये यूरिथ्रल ओपनिंग है और ये वेजाइनल ओपनिंग है, और इस वाले एरिया को पेरिनियम बोलते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट इज द मॉन्स प्यूबिस। इट इज कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज। देखिए ये फैटी टिश्यूज से बना हुआ कुशन होता है। इट इज कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। यहाँ पर स्किन और प्यूबिक हेयर्स मिलते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 इज द लेबिया मेजोरा। दीज आर द फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यूज। ये टिश्यू से बने हुए फ्लैशी फोल्ड होते हैं। दीज एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। देखिए ये मॉन्स प्यूबिस से बनकर और डाउन साइड में एक्सटेंड होते हैं और ये वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 इज द लेबिया माइनोरा। दीज आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर लेबिया मेजोरा। देखिए लेबिया मेजोरा के अंदर मिलने वाले पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यूज को लेबिया माइनोरा कहते हैं। लेबिया माइनोरा आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म फोरचैट। देखिए दोनों लेबिया माइनोरा आपस में फ्यूज होकर फोरचैट बनाते हैं। द एरिया बिटवीन लेबिया माइनोरा इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। दोनों लेबिया माइनोरा के बीच वाले एरिया को वेस्टिब्यूल कहते हैं, जहां पर यूरिनल और वेजाइनल ओरिफिस मिलता है। नेक्स्ट देखिए नंबर 4 इज द हाइमेन। द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन। देखिए हाइमेन जो होता है एक ऐसा कवरिंग है जो वेजाइनल ओपनिंग को कवर करता है। नेक्स्ट इज द हाइमेन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकर्स। देखिए फर्स्ट इंटरकर्स के कारण हाइमेन जो है वो फट जाता है, टॉर्न हो जाता है। नेक्स्ट नंबर 5 इज द क्लाइटोरिस। इट इज टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फाउंड एट द अपर जंक्शन ऑफ बोथ लेबिया माइनोरा। देखिए जहां पर दोनों लेबिया माइनोरा फ्यूज हो रहे होते हैं उसके अपर जंक्शन पर स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, इसको क्लाइटोरिस कहते हैं। इट इज लोकेटेड अबव द यूरिथ्रल ओपनिंग। यूरिथ्रल ओपनिंग के ये ऊपर मिलता है। एक नोट देखिए, मेल पेनिस एंड क्लाइटोरिस ऑफ फीमेल इज होमोलोगस ऑर्गन। देखिए दोनों होमोलोगस ऑर्गन होते हैं, कौन कौन से? मेल पेनिस और क्लाइटोरिस ऑफ फीमेल। नेक्स्ट इज द ग्लैंड। सबसे पहला देखिए मेमरी ग्लैंड। यहाँ पर देखिए आपके सामने एक डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू है मेमरी ग्लैंड का। देखिए यहाँ पर ये रिब्स हैं और ये मसल्स हैं जो रिब्स के बीच में मिलते हैं, और ये पेक्टोरिस मेजर मसल्स होते हैं जहाँ से ये ब्रेस्ट एराइज हो रहे हैं, और फिर इसके अंदर यहाँ पर फैट टिश्यूज होते हैं, ठीक है ना। फिर उनसे आगे जो है मेमरी लोब होती है, फिर मेमरी एल्वियोलस होता है, देन मेमरी डक्ट हो गया है, फिर एम्प्यूला, फिर बाद में लैक्टिफेरस डक्ट, एंड फाइनली ये निपल में बाहर ओपन होते हैं। निपल के अराउंड मिलने वाले डार्कर एरिया को एरियोला कहते हैं। नेक्स्ट देखिए मेमरी ग्लैंड। अ फंक्शनल मेमरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। देखिए जितनी भी मैमल्स फीमेल होती है इनके अंदर फंक्शनल मेमरी ग्लैंड मिलना उनका एक यूनिक फीचर है। इन ह्यूमन फीमेल इट इज 1 पेयर इन नंबर। ह्यूमन फीमेल में यह 1 पेयर नंबर में होता है। इट कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। इसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यूज मिलते हैं और अलग अलग अमाउंट में फैट मिलता है। द ग्लैंडुलर टिश्यू of each breast is divided into 15 to 20 memory lobes। देखिए यहाँ पर ग्लैंडुलर टिश्यू जो होते हैं हर एक ब्रेस्ट के वो 15 to 20 मेमोरी लोब में डिवाइड हो जाते हैं। मेमोरी लोब्स कंटेन क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोलाई। मेमोरी लोब्स के अंदर सेल्स का ग्रुप होता है, इसको एल्वियोलाई कहते हैं। सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सिक्रीट मिल्क। सेल्स ऑफ एल्वियोलाई मिल्क सिक्रीशन करती है। Secreted milk is stored in the cavity और lumen of alveoli। तो देखिए alveoli में ही कैविटी मिलती है या इसको हम lumen कहते हैं, यहाँ पर वो secreted milk स्टोर होता है। alveoli open into mammary tubule। alveoli आगे जो है mammary tubule में ओपन होती है। फिर देखिए tubules of each lobe join to form a mammary duct। हर एक लोब का ट्यूब्यूल जो होता है वो आगे ज्वाइन होके मेमोरी डक्ट का फॉर्मेशन करता है। सेवरल मेमोरी डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म मेमोरी एम्प्यूला। बहुत सारी मेमोरी डक्ट जो होती है आपस में मिलकर मेमोरी एम्प्यूला बनाती है। मेमोरी एम्प्यूला फर्दर कनेक्ट्स विद
लैक्टिफेरस डक्ट। अब देखिए आगे मेमोरी एम्प्यूला जो होता है वो लैक्टिफेरस डक्ट का फॉर्मेशन करता है। फ्रॉम लैक्टिफेरस डक्ट मिल्क इज सक्ड आउट। न्यूबॉर्न बेबी जो होता है वो लैक्टिफेरस डक्ट से मिल्क सक आउट करता है। ईच ब्रेस्ट हैज प्रोजेक्शन कॉल्ड निपल। तो लैक्टिफेरस डक्ट जो होती है वो आगे निपल में ओपन होती है। फिर देखिए निपल इज सराउंडेड बाय अ सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया ऑफ स्किन कॉल्ड एरियोला। देखिए निपल के सराउंड में उसके चारों तरफ मिलने वाले डार्क पिगमेंटेड एरिया को एरियोला कहते हैं। देखिए एरियोला इज डीप पिंक और लाइट ब्राउन इन कलर। एरियोला जो होता है या तो डीप पिंक कलर का होता है या फिर लाइट ब्राउन कलर का होता है। द मेन फंक्शंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स आर सिक्रीशन एंड रिलीज ऑफ मिल्क। मेमोरी ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या होता है? मिल्क सिक्रीट करना। दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज लैक्टेशन। इस फंक्शन को लैक्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्लो चार्ट फॉर मिल्क सिक्रीशन। ग्लैंडुलर टिश्यू डिवाइड्स टू फॉर्म 15 to 20 मेमोरी लोब्स। ग्लैंडुलर टिश्यू जो होते हैं वो डिवाइड होकर के 15 to 20 मेमोरी लोब्स बनाते हैं। देखिए इनके अंदर एल्वेलाई मिलती है जो मिल्क सिक्रीशन करती है। फर्दर मिल्क जो है इसको स्टोर ल्यूमेन ऑफ एल्वेलाई में किया जाता है। यहाँ से मिल्क मेमोरी ट्यूबुल में एंटर करता है, यहाँ से आगे ये मेमोरी डक्ट में एंटर करता है और फिर ये मेमोरी एम्प्यूला में एंटर करता है और फिर लैक्टिफेरस डक्ट से होता हुआ निपल से बाहर ओपन होता है। नंबर 2 देखिए बार्थोलिन ग्लैंड। दीज आर पेयर्ड ग्लैंड। देखिए ये 1 पेयर में होती है। दीज आर सिचुएटेड 1 ऑन ईच साइड ऑफ वेजाइनल ओरिफिस। वेजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ मिलती है। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है? दीज ग्लैंड्स सिक्रीट विस्कस फ्लूइड दैट प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये ग्लैंड जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर अपने विस्कस फ्लूइड की हेल्प से लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। नाउ बायोइजी प्रेजेंट्स कैरियर ऑप्शंस आफ्टर 12th बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स in both Hindi and English languages. Thanks for watching.